वो था आपको एग्जाम्पल्स ना। आप लोगों ने रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा, रेप्टाइल्स में ये भी पढ़ा कि आपको टेट्रापोडा होता है, 2 पेयर ऑफ लिम्स होते हैं, तो 4 लिम्ब होंगे, तो हाइंड लिम्ब होंगे। पेंटाडेक्टाइल होता है मतलब 5 डिजिट्स होते हैं जैसे हमारे में। अगर आप एग्जाम्पल यहाँ पर लोगे तो एग्जाम्पल में जो हम लोग फर्स्ट लेंगे वो है टेस्टुडो, और टेस्टुडो को ही जो आप लोग कॉमनली बोलते हो ये है आपको टॉर्टॉइस। और सेकेंड जो इसी में है वो है आपको चिलोन, और चिलोन जो होता है ये है आपको टर्टल होते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल आपको क्या क्या है, तो टेस्टुडो, टॉर्टॉइस है, प्लस आपको टर्टल है। अब एक एक पॉइंट देखिएगा, तो जो टॉर्टॉइस होता है बेटा वो एम्फीबियस नेचर होता है, मतलब ये एक तरीके से बोला जाए तो एम्फीबियन की कैटेगरी में आ जाएगा। तो ये जो है वो एम्फियस नेचर होता है, मतलब लैंड और वाटर दोनों में रहेगा। चिलोन जो होता है बेटा ये आपको मैराइन होता है, मतलब ये एक्वेटिक है, एक्वेटिक में भी जो है वो मैराइन वाटर में। यहाँ पर जब आप टेस्टुडो टॉर्टॉइस की बात करोगे तो यहाँ पर जो लिम्स होते हैं वो आपको पेंटाडेक्टाइलस होता है, तो लिम्स आर पेंटाडेक्टाइलस। तो लिम्स यहाँ पर आपको पेंटाडेक्टाइलस होंगे, और यहाँ पर जो लिम्स होते हैं वो फ्लिपर्स में मॉडिफाई हो जाते हैं। तो सिंपली लिखोगे तो लिम्स मॉडिफाइड इसमें होंगे, तो बेटा लिम्स मॉडिफाइड इनटू फ्लिपर्स, ये आपको फ्लिपर्स में मॉडिफाइड हो जाते हैं। तो यहाँ पर जब लिखोगे तो मॉडिफाइड इनटू फ्लिपर्स। नेक्स्ट जो देखोगे तो यहाँ पर जो होंगे ये पेंटाडेक्टाइलस लिम्स होता है, विथ आपको क्लॉज देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पे क्लॉज आपको प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर भी जब देखोगे ना तो बॉडी के ऊपर सेल प्रेजेंट होगा, और सेल जो होता है वो ओवल होता है। यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा सेल होता है, लेकिन सेल जो यहाँ पर होगा वो आपको हार्ट शेप्ड का होता है। तो सेल प्रेजेंट है बट वो आपको हार्ट शेप्ड का है। जब इसमें जब सेल में देखोगे ना तो सेल से ये क्या करते हैं, कंप्लीट कवरिंग है, तो ये कंप्लीट अपने बॉडी को बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखोगे ना तो सिर्फ हेड निकाल सकते हैं टर्टल के केस में। तो अगर आप टॉर्टॉइस देखोगे ना तो ये क्या कर सकते हैं, कैन विथड्रॉ कंप्लीट बॉडी, तो ये कंप्लीट बॉडी को जो है वो विथड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन जब इसी में टर्टल देखोगे तो ये जो है वो कैन विथड्रॉ ओनली हेड, तो सिंपली यहाँ पर सेल से कंप्लीट पार्ट को ये निकाल नहीं सकते, कैन विथड्रॉ हेड पार्ट पार्शियली, तो यहाँ पर सिर्फ वो हेड पार्ट को ही पार्शियली वो निकाल सकते हैं, बाकी वो बॉडी पार्ट्स उसी के अंदर रहेंगे। इसी में देखोगे ना तो चिलोन जो है, जो टर्टल है, ये जो है एक खास बात है कि दे शो, और ये पॉइंट सिर्फ याद रखना कि ये जो शो करते हैं वो क्लोइकल रेस्पिरेशन भी शो कर देते हैं। तो क्लोइका जो था वहां पर ये रेस्पिरेशन में भी यहाँ पर हेल्प करेगा, बाकी जो आपको देखने को मिलेगा टॉर्टॉइस में वो नहीं होता है। आप सेल जब देखोगे ना तो ये दोनों के अंदर कॉमन है, दोनों के अंदर आपको सेल देखने को मिला है। तो सेल में जब आप देखोगे ना तो जो सेल का अपर पार्ट होता है और इसी में आपको लोअर पार्ट है, तो अपर और लोअर पार्ट को बोलते क्या है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सेल का जो अपर पार्ट होगा बेटा इसी को हम लोग कैरापेस बोलते हैं, और लोअर पार्ट जो होता है वो आपको प्लेस्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पर आपको जो देखने को मिलेगा कि जो सेल है वो दोनों में है, लेकिन अपर और लोअर पार्ट जो है वो दोनों के दोनों आपको अलग होते हैं। नेक्स्ट जो एग्जांपल आ जाइए बेटा वो है आपको बॉल लिजार्ड का, जो आप लोगों ने घरों में जनरली देखा होगा। तो ये जो है वो आपको बॉल लिजार्ड है। बॉल लिजार्ड में जब देखोगे तो ये हेमीडेक्टाइलस होता है, कंप्लीटली नहीं होगा, तो सबसे पॉइंट याद रखोगे हेमीडेक्टाइलस होता है। और हेमीडेक्टाइलस के बाद जब लिखोगे तो यहाँ पर आपको एडेसिव पैड्स होते हैं, क्योंकि घरों में जब आप देखोगे ना तो जो लिजार्ड होते हैं वो दीवार से चिपके हुए आपको दिखेंगे। तो चिपके हुए कैसे हैं, तो यहाँ पर सिंपली जो ध्यान रखना है कि एडेसिव पैड्स होते हैं,
तो यहाँ पर आपको जो देखने को मिलेगा कि एडेसिव पैड्स होते हैं, और कहां पर होंगे तो ऑन वेंट्रल साइड ऑफ डिजिट्स। तो वेंट्रल साइड ऑफ डिजिट्स पे क्या दिखेगा, तो आपको दिखेंगे एडेसिव पैड्स होते हैं। ये जो है ना बेटा, जो वॉल लिजार्ड्स है ना, ये आपको साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो मेक साउंड, लेकिन इसके पास जो है वो वोकल कॉर्ड नहीं होता है। जैसे अगर वॉइस प्रोड्यूस करना है तो वोकल कॉर्ड का होना जरूरी है, लेकिन यहाँ पर ये ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। तो ये जो क्या करते हैं बेटा, जो बकल कैविटी की रूफ होती है ना, वहां पे अपने टंग से मारते हैं। तो टंग से जब वहां पे हिट करते हैं तो जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो आपको साउंड सुनाई देता है। लेकिन यहाँ पर आपको वोकल कॉर्ड नहीं है, साउंड बन रहा है। तो कैसे बन रहा है, तो वो है आपको बाय हिटिंग टंग ऑन रूफ ऑफ द बकल कैविटी। तो रूफ ऑफ बकल कैविटी पे क्या करते हैं, ये टंग से हिट करते हैं, जिससे आपको साउंड प्रोड्यूस होता है, बट इसके पास कोई भी आपको वोकल कॉर्ड नहीं होता है। एक जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, वो आप लोग नोट में ही लिखोगे, वो है आपको जीको के बारे में। जीको को जो है ना, ये भी इसी कैटेगरी में आता है, या इसी को इको बोलते हैं। इसके पास जो है वो वोकल कॉर्ड होता है, बाकी के पास वोकल कॉर्ड्स नहीं होंगे। तो सिर्फ यहाँ पर आपको वोकल कॉर्ड देखने को मिलेगा। लिजार्ड में एक चीज और भी है बेटा कि दे शो ऑटोटॉमी। ऑटोटॉमी जो शो करता है ना बेटा, तो ये सिर्फ इसी पार्ट के लिए ही करेगा जिसमें आप लोगों ने सुना होगा कि उसकी अगर टेल कट जाती है दोबारा से आ जाती है, तो ये भी ऑटोटॉमी है। तो ये क्या करता है, कट ऑफ देयर ऑन टेल। तो ये जो है वो सिर्फ टेल को कट कर सकता है, बाकी पार्ट्स को ये कट नहीं करता है। तो लिजार्ड आप लोगों ने जनरली देखा होगा, घरों में ही मिल जाता है वॉल पे। तो वहां पर अगर देखोगे तो सिंपली क्या करेगा कि ये अपने टेल को कट भी कर देगा, फिर भी सरवाइव करता है और टेल भी जनरेट हो जाता है। तो ये जो खास बात होती है वो वॉल लिजार्ड्स में आपको खास बात होती है। तो इतना करिए और करके इसको बताइए। इतना आप लोग फटाफट लिख दीजिए, और जीको का याद रखिएगा। इतना कीजिए और करके अच्छे से बताइए, और फिर इसके और भी एग्जांपल्स हैं, और लगभग आज चैप्टर आपको कंप्लीट भी हो जाएगा बेटा। तो ये चैप्टर भी आपको लगभग कंप्लीट हो जाएगा, और नेक्स्ट क्लास में ये कंप्लीटली हम लोग इसको खत्म करेंगे। तो इतना कीजिए और करके बताइए। पेंटाडेक्टाइलस नहीं है बेटा, यहाँ पे हेमीडेक्टाइलस है, तो इसका ग्रुप ही है। तो ये पेंटा नहीं है, हेमीडेक्टाइलस है, जो वॉल लिजार्ड का जो जीनस है वो उसके अंदर आता है, हेमीडेक्टाइलस। हाँ, टेस्टोडा में नहीं है, टेस्टोडा में कहाँ है? हाँ, पेंटाडेक्टाइलस का मतलब बेटा 5 जो होते हैं, ये 5 जो डिजीज है ना, इसी को पेंटाडेक्टाइलस बोलेंगे। पेंटाडेक्टाइलस ये तो कल भी बता चुके इतनी बार। इसमें निहारिका क्या कहना चाहते हो, नहीं समझा बेटा। सर डायग्राम ऑफ टर्टल। नहीं नहीं, टर्टल वगैरह डायग्राम नहीं बना, वो जरूरत नहीं है। आपको लगे तो बुक्स में है तो बनाइएगा, जरूरत नहीं है। तो डायग्राम्स की जरूरत नहीं है। ओके। नहीं बेटा अर्पित, मुझे तो नहीं मिला, आपको कुछ मिला है क्या? न्यूज में कुछ आया है क्या? कुछ न्यूज मिला हो तो बताओ।
लातूर वगैरह में तो खुले हैं, देखो यहाँ पर भी जैसे ही गाइडलाइंस देती है गवर्नमेंट तो खोल ही देंगे, तो थोड़ा सा टाइम है, लेकिन लातूर में शायद खुला है, तो महाराष्ट्र में खुल ही रहा है, तो धीरे धीरे खुलेगा तो वो आपको भी खुलेगा। पुणे में भी खुल गया है ना, पुणे में का पता नहीं मेरे को, अगर पुणे में खोल दिया अगर जलगांव तो इसमें तो और भी कम केसेस है, पुणे तो सबसे ज्यादा केसेस वाला डिस्ट्रिक्ट था। धुलिया में भी खुल गया है। वही ना, गवर्नमेंट कुछ बोल ही नहीं रही ना, यहाँ के जो डीएम है वो भी कुछ नहीं बोलेंगे तब तक आदमी कोई कुछ कर नहीं सकता, तो डीएम भी अभी तक कुछ बोल नहीं रहे। देखो खुल जाना चाहिए, जब खुल रहे हैं तो खुलेगा ही। नांदुड़वाड़ में भी खुल गया है, तो देखो अगर खुल जाएगा तो बेटा कुछ टाइम है, तो मे बी अगस्त में 1 तारीख से या किस खुल जाए, यहाँ पर भी देखिए। उम्मीदें हैं कि खुल जाएगी तो सही रहेगा, वो सभी के लिए अच्छा है। ऑफलाइन में आप लोग भी आओगे, हमें भी बहुत, आप लोगों को देखा नहीं हम लोगों ने। ऑनलाइन होगा बेटा टेस्ट, जो अभी है तो ऑनलाइन होगा। खुलने का ये जल्द से जल्द हम लोग ट्राई कर रहे हैं, धीरे धीरे कि खोलने का प्लान है, लेकिन ये कि एक बार गवर्नमेंट जो है वो दे दे तो हम लोग भी रेडी हैं कि सारे जो भी आप लोगों के सेफ्टी पर्पस के लिए हैं, वो डिटेक्शन के लिए हो या क्लास में सैनिटाइजिंग का पर्पस हो, तो सारा चीज हम लोगों ने वर्कआउट किया हुआ है। बस अब एक बार अगर ये गवर्नमेंट ऑर्डर कर देती है तो नेक्स्ट डे से ही हम लोग खोल देंगे। और जो लोग बाहर रहते हैं, जो लोग जलगांव के प्रॉपर है तो उनको दिक्कत नहीं है, बट जो आउट ऑफ जलगांव के हैं उनको जलगांव भी शिफ्ट होना पड़ेगा उसके बाद, वो भी थोड़ा सा आप लोग प्लानिंग वे में रखो। और ऐसी कोई भी न्यूज किसी के पास आती है तो प्लीज शेयर करना, क्योंकि आप लोग लोकल न्यूज में जुड़े होते हो। लोकल न्यूज जो न्यूज़पेपर्स वगैरह होते हैं वो एक्चुअल मराठी में होती है, और मराठी हमें समझ तो आती नहीं है, तो वो है कि आप लोगों के पास जल्दी समझ आ जाता होगा, तो वो थोड़ा सा कुछ लगे तो जरूर बताइए, कि मराठी हमें पढ़ पाना थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि मराठी कल्चर से हम लोग है नहीं। चलिए इतना कीजिए और 1 मिनट का बस टाइम दीजिए और आगे बढ़ेंगे। ईशा का हो गया, बाकी लोग बताइए बेटा। चलिए मानसी का हो गया, ऐश्वर्या का हो चुका है बेटा, इसमें सबका हो गया। आगे चले, आगे चले, किसी को रुकना तो नहीं है। और चलिए यार, निहारिका का हो गया। चलिए रिप्लाई करते रहते अच्छा लगता है, जैसे ही न्यूज कुछ भी मिले खुलने का तो प्लीज बताना, क्योंकि हम लोग भी बड़े एक्साइटेड है, क्योंकि आप लोग तो लास्ट ईयर भी हम लोगों ने ऑनलाइन ही काम किया था, लेकिन ऑफलाइन में बड़ा मजा, ऑफलाइन में बहुत मजा भी आता है, तो चाहिए थोड़ी सी मस्ती भी हो जाए, ऑनलाइन में चीजें हो नहीं पाती है। ऑनलाइन में जब देखोगे ना तो आप लोग थोड़े से ना दिखते कम हो, आई कॉन्टेक्ट नहीं हो पाते, आप लोग के वीडियोस ऑन नहीं होते हैं। और ऑनलाइन में पता है, सीरियसली बताऊं, मैंने जो बच्चे पढ़े हैं ना, वो सिर्फ वही बच्चे पढ़ पाए जो अपने पढ़ाई को लेकर ना सीरियस थे, लेकिन बाकी जो देखोगे ना तो बहुत नुकसान हुआ है उन बच्चों का जिन बच्चों को ना टीचर से डर लगता था। जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हमारे साथ ही पढ़ते हैं, वो तो यार 10th क्लास को किसी ने भी एंजॉय नहीं किया, क्योंकि लास्ट ईयर भी कम्प्लीटली वही था बेटा, इससे ज्यादा बॉस कंडीशन थी लास्ट ईयर। तो अभी तो यही, चलो आप लोग बाहर भी आ जा सकते हो, अगर आप लोगों में किसी को डाउट होगा, किसी को मिलना होगा तो आप ऑफ कोर्स आ सकते हो दिन भर में कभी भी, हमें बताकर तो हम आपसे जरूर मिलेंगे। डाउट के लिए भी आप ऑफलाइन डाउट्स में आ सकते हो, तो ऑफलाइन में डाउट किसी को पूछना हो तो आप बिल्कुल आ जाइए।
और जैसे कल पीयूष ने भी एक आपको बुक लिया है, बुक जो है इसने डॉक्टर अली लिया था, तो आप लोगों को भी जो है कि बेटा आप लोग भी जो है वो ये नोट्स फॉलो करो। और बहुत बच्चे जो है वो एक्स्ट्रा बुक पढ़ते हो, तो 2 चीजें 3 चीज ध्यान रखना। कभी भी जो क्लास का नोट्स होता है ये फर्स्ट प्रायोरिटी देना है, एनसीईआरटी आपको पढ़ना है, उसके बाद आपको क्वेश्चंस बनाने हैं। क्वेश्चंस बनाने के लिए आपको जो भी क्वेश्चंस यहाँ से मिल रहे हैं डीपीपी वगैरह जो भी है वो बनाइए, बाकी चाहिए तो वो ले लो। और उसके बाद एक कोई भी जो है ना वो प्रैक्टिस के लिए आप बुक ले लीजिए, जैसे डॉक्टर अली है, फिंगर टिप्स की आती है, और भी एमटीजी की आती है, तो बहुत सारे बुक्स आती है, एक आप परचेज कर लो और वहां से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। उसके अलावा जब ये सारा चीज कर लोगे ना, तो बेटा आप जो है ना वो एक कोई भी बुक आप ले लो एक्स्ट्रा में, जो अच्छी लगती है, ट्रूमैन है, प्रदीप की बुक है, दिनेश की बुक आती है, तो उसमें से आप कोई भी पढ़ सकते हो। लेकिन जब इतना हो जाए तब, लेकिन अगर पहले ही वो करने लग जाओगे ना तब फेल हो जाओगे। सर नोटिस आई है कि 11th और 12th ऑफलाइन चालू होने वाले हैं, ये मतलब कि कहाँ पर नोटिस है बेटा दिव्या? जलगांव की है ना, जलगांव की बात कर रहे हो आप? अगर नोटिस आई होगी तो चेक करेंगे, वो हो सकता है, फिर नोटिस एक बार आया होगा तो भेजना अगर आपके पास हो तो, ठीक है। चलिए अगर नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं बेटा, यहाँ पर जो नेक्स्ट एग्जांपल ही है बॉल लिजार्ड के बाद जो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वो है आपको कैमिलियंस। और कैमिलियंस की जब बात करोगे ना तो यहाँ पर जो दिखेगा कि ये जो है ना वो बॉडी कलर चेंज कर लेता है, तो ये भी जो आप लोगों ने सुना होगा ना गिरगिट की तरह रंग बदल लेना, तो गिरगिट की तरह जो रंग बदलता है वो यही है, कैमिलॉन्स है। ये क्या करता है बेटा कि अपने जो बॉडी कलर है, बॉडी कलर चेंज अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग, तो सिंपली अगर लिखोगे तो बॉडी कलर चेंज अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग, तो ये जो है वो जैसा इसका सराउंडिंग होगा उसके अकॉर्डिंग ये बॉडी कलर को चेंज कर लेता है, जिससे किसी के पहचान में नहीं आता है। नेक्स्ट जब देखोगे बेटा तो आपको जो एग्जाम्पल है वो है क्रोकोडाइल, और क्रोकोडाइल में देखोगे ना तो कुछ खास जो चीजें हैं कि यहाँ पर 4 चैम्बर्ड होता है हार्ट, तो यहाँ पर अगर आप लिखोगे तो 4 चैम्बर्ड हार्ट होगा। और 4 चैम्बर्ड हार्ट के बाद जब आप लीजिएगा तो यहाँ पर जो है वो थीकोडॉन्ट डेंटिशन होता है, तो सिंपली अगर लिखे तो दे हैव थीकोडॉन्ट डेंटिशन, तो डेंटिशन जब देखोगे तो जैसा ह्यूमंस में होता है उसी तरीके का यहाँ पर भी होता है। नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं बेटा, जो सावन का महीना चल रहा है तो देखने से बड़ा शुभ माना जाता है, वो है हमारे नाग देवता स्नेक्स की बात करते हैं। इसमें जब आप फर्स्ट देखोगे तो आपका जो है वो कोबरा, नाम सुना होगा, कोबरा बहुत ही खतरनाक है रेप्टाइल्स में, स्नेक में, इसको जो है वो नेजा नेजा बोला जाता है, तो ये इसका नाम है। अब इसमें जब देखोगे ना तो यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो हुड फॉर्मेशन होता है, तो ये जो है ना कि जब नेक को स्ट्रेच करेगा तो यहाँ पर जो है वो हुड का फॉर्मेशन है। तो यहाँ पर जो देखोगे तो यहाँ पर क्या है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स हुड formed by stretching of neck रीजन, तो नेक रीजन को स्ट्रेच करने से जो फॉर्मेशन है यहाँ पर होगा आपको हुड का। इसमें जब देखोगे ना तो टंग जो आपको दिखेगा वो बाइफिट टंग होता है, तो टंग जब सिंपली देखोगे तो टंग जो यहाँ पर देखने को मिलेगा वो बाइफिट होता है। बाइफिट का मतलब यहाँ पर 2 लोब होते हैं कुछ इस तरीके से, तो ये जब टंग देखोगे तो बाइफिट होता है। लोब्स कितने हैं, तो यहाँ पर आपको 2 लोब्स है। उसके अलावा जब देखोगे ना तो यहाँ पर जो एक ऑर्गन प्रेजेंट होता है वो है आपको जैकॉब्सन्स ऑर्गन, और ये ऑर्गन से क्वेश्चन आता है, ये ध्यान रखिएगा। जैकॉब्सन्स ऑर्गन का क्या काम है बेटा, तो ये जो डिटेक्ट करता है ना, तो डिटेक्ट स्मेल को डिटेक्ट करता है, और जो बोला जाए तो केमिकल्स इन एयर, तो जो भी केमिकल्स होंगे एयर में उसको डिटेक्ट कर सकता है, और स्मेल को डिटेक्ट करने के लिए यहाँ पर जो है वो जैकॉब्सन्स ऑर्गन है।
नेक्स्ट जो देखोगे तो यहाँ पर जो आई लीड्स होते हैं, अब आई लीड्स जब बात करोगे ना तो ये जो है वो आई लीड्स जो होते हैं ये इमूवेबल है। तो सिंपली अगर आई लीड्स देखा जाए तो आपको जो है वो इमोबाइल है। तो इसीलिए जब आप लोगों ने कभी देखा होगा मूवीज में देखते हैं, कभी भी आप लोगों ने सांप वाला देखा होगा, तो यहाँ पर बोला जाता है कि जो आपका जो ये स्नेक्स है ना वो फोटो कैप्चर कर लेता है, क्योंकि एकदम आंख खुला रखता है, क्योंकि आई लिड्स जो है ना इसके इमूवेबल है, तो एकदम खुला रहेगा, लगेगा कैमरे की तरह काम कर रहा है। तो आई लिड्स इमूवेबल है। इसी में जब देखोगे ना तो आपको जो टिथ होगा लॉन्ग टिथ होता है, और लॉन्ग टिथ से काम क्या होता है बेटा, यूज टू इंजेक्ट वेनम, यूज टू इंजेक्ट वेनम। तो वेनम को ये इंजेक्ट करने में काम आता है, और जिसको जो हम लोग बोलते हैं वो फैंगस बोलते हैं। तो फैंगस जो होता है वो टिथ है जो यहाँ पर वेनम को इंजेक्ट करने में काम आता है। और फैंगस होता है क्या चीज है, तो फैंगस आर मॉडिफाइड मैक्सिलरी टिथ। तो फैंगस आर मॉडिफाइड क्या चीज है, तो मॉडिफाइड मैक्सिलरी टिथ जो है वो है आपको फैंगस। नेक्स्ट आप देखोगे ना तो यहाँ पे आपको पॉइजन ग्लैंड होता है, तो पॉइजन ग्लैंड होगा तभी तो ये पॉइजन सिक्रीट करेगा। तो पॉइजन ग्लैंड जो होगा वो क्या होता है, तो मॉडिफाइड सैलिवरी ग्लैंड होते हैं। तो मॉडिफाइड सैलिवरी ग्लैंड यहाँ पर आपको पॉइजन दिखेगा। और पॉइजन की जब बात करोगे ना तो यहाँ पर जो सिक्रीट करता है ना, तो सपोज कर लो कि ये टिथ है, तो टिथ में देखोगे तो ये टिथ है, क्योंकि ये जो है ना वो आपको जब काटते हैं, सांप जब काटता है तो टिथ के थ्रू जो है ना ये आपको पॉइजन इंजेक्ट कर देता है। तो इसी टिथ में जो है ना वो डक्ट होगा जो आपको कैरी करता है पॉइजन को, और वही जाकर इंजेक्ट हो जाता है। तो अगर आप पॉइजन देखोगे ना कोबरा का तो काफी खतरनाक होता है। तो पॉइजन अगर आप देखेंगे तो पॉइजन कैन बी जो होगा बेटा वो न्यूरोटॉक्सिक होता है। न्यूरोटॉक्सिक का मतलब जो है ये डैमेज करेगा सीएनएस को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाता है। तो डैमेज सीएनएस न्यूरोटॉक्सिक है। और इसी में देखोगे ना तो ये आपको हेमोलिटिक है, मतलब ये जो डिस्ट्रॉय कर देगा ना वो ब्लड के प्रोटीन को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये हेमोलिटिक भी होता है और डैमेज करता है सीएनएस को भी। तो ये अगर काट लेता है तो लोगों के बचने के चांसेस बहुत रेयर होते हैं। तो इतना पहले कीजिए, इतना कर लीजिए, फिर इसके आगे बढ़ेंगे। इतना कीजिए और बताइए। और हुड का मतलब समझते हो, हुड क्या होता है, जो यहाँ पे लिखा है मैंने बेटा, देखिए यहाँ पे हुड लिखा गया है, हुड लिखा गया है। हुड का मतलब समझते हो, हुड का मतलब जब बात करोगे ना तो हुड क्या होता है, तो यहाँ पर जो है वो आपको देखने को मिलेगा, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो सांप होते हैं ना वो जब छेड़छानी करोगे तो एक तरीके से फुंकार जो मारते हैं, तो जो जो फॉर्मेशन जो होता है ना स्ट्रक्चर, उसी को हम लोग हुड बोलते हैं। तो ये चीज आप ध्यान रखोगे कि हुड क्या होता है। इसमें जो बोला गया है यहाँ पे रिपीट, हेमोलाइटिक, हेमोलाइटिक का मतलब होता है जो ब्लड सेल्स होते हैं ना बेटा वो उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ब्लड सेल का डिस्ट्रॉय कर देगा तो वही है आपको हेमोलिटिक। तो अगर ये इंजेक्ट करता है तो आपका जो रेड ब्लड सेल स्पेशली है उसका डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो रेड ब्लड सेल आपको डिस्ट्रॉय हो गया तो हेमोग्लोबिन जो है वो जो ऑक्सीजन कैपेसिटी कैरिंग है वो भी डिक्रीज कर देता है। तो ऑक्सीजन की कमी लोगों की डेथ हो जाती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा मानसी बेटा। ओके चलिए इतना कीजिए और करके बताइए, फिर आगे बढ़े। और इसके बाद ही कुछ जो है ना वो आपको एग्जाम्पल्स ही हैं। और स्नेक कभी देखा है, तो कोबरा वगैरह में देखना वो जो फुंकार मारता है वही हुड फॉर्मेशन है। तो वो नेक को स्ट्रेच करके ही जो है वो बनती है।
चलिए पीयूष का हो चुका है, बाकी लोग करिए और बताइए। चलिए पीयूष का हो गया, ऐश्वर्या का हो गया, बाकी लोग करके बताइए बेटा। बाकी लोग कीजिए और बताइए। बाकी लोग कीजिए और बताइए आराम से। ओके, निहारिका का हो गया, कोई ऐसा है जिसका रह गया हो बेटा वो बताइए। सबका हो गया, कोई भी नहीं रह गया। चलिए अगर हो गया है बेटा तो आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट जो कुछ और एग्जांपल्स है वो भी आप लोग देख लीजिए। ओके बेटा, मानसी कर लीजिए, वेट कर लेते हैं, रुक जाइए बेटा, सभी का हो जाने दीजिए, सभी बढ़ेंगे। ओके बेटा कर लीजिए, सभी लोग कर लो और बताइएगा एक साथ तो बढ़ेंगे। ओके चलिए अगर हो गया है बेटा तो यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स लिखे और फिर उसके आगे बढ़ेंगे। जिसमें आप एग्जांपल्स लोगे तो वाइपर है, क्रैट्स है, रेड स्नेक्स है, रेटल स्नेक्स है जो पॉइजनस है, पाइथन है। तो इसी में जब आप देखोगे तो चलिए 7 का भी हो गया है, तो आगे बढ़ाते हैं। और नेक्स्ट जब एग्जांपल्स कुछ और जोड़ दीजिए तो यहाँ पर आपको वाइपर्स है। वाइपर्स के बाद जब लोगे तो बेटा आपको क्रैट्स है, ये भी आपको स्नेक ही है। इसी में देखोगे तो रेड स्नेक्स है। और रेड स्नेक्स के बाद जब आप देखते हैं तो वो आपको रेटल स्नेक्स है। रेटल स्नेक्स के बाद जब आप लोगे तो ये जो है वो आपको पॉइजनस है, सारे के सारे पॉइजनस है, अगर काट लेता है तो प्रॉब्लम। इसी में देखोगे तो आपको पाइथन भी है। और नेक्स्ट जब आप देखोगे तो रेड स्नेक जो है यहाँ पर जो आपको दिया गया है, रेड स्नेक जो होता है बेटा वो बीबी पैरस होता है। तो ये कुछ खास बात है जो रेड स्नेक में है, जो आपको बीबी पैरस। इसी में एक और एग्जांपल लोगे तो वो है टिफलिना ब्राह्मीना। और टिफलिना ब्राह्मीना जो है ना, इसको जो है वो लोग जल्दी जो अगर दिख भी जाए तो मारते वगैरह नहीं है, और ये स्मॉलेस्ट इंडियन स्नेक होता है। तो ये जनरली जब देखोगे ना गांव एरियाज में ये बहुत कॉमन दिख जाते हैं। तो स्मॉलेस्ट इंडियन स्नेक है ये। और इसके अंदर जो सबसे खास बात होता है बेटा कि ये जो शो करता है ना वो पार्थेनोजेनेसिस शो करता है। तो यहाँ पे लिखोगे तो शो करेगा पार्थेनो
पार्थेनोजेनेसिस। और पार्थेनोजेनेसिस कौन से टाइप का होता है, तो यहाँ पर देखोगे ना तो ये आपको थीलीटॉकी शो करता है। अब थीलीटॉकी क्या होता है वो समझ लीजिए। सबसे पहले अगर बात करोगे ना बेटा कि पार्थेनोजेनेसिस है बेटा, उनके बॉडी में ना रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा तो ऐश्वर्या वो एक को प्रोड्यूस ही करेंगे ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव है। पार्थेनोजेनेसिस का मतलब होता है बेटा कि जो रिप्रोडक्शन होगा वो विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है। तो इसके अंदर जब देखोगे ना तो अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर आपको पार्थेनोजेनेसिस है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, जैसे एक सपोज करो, एग्जांपल दे देता हूं आपको। एग्जाम्पल देखोगे ना तो हनी बी में 32 क्रोमोसोम होते हैं फीमेल के पास, 16 क्रोमोसोम मेल के पास होते हैं। अब यहाँ पर जब मियोसिस 1 और मियोसिस 2 होगा तो यहाँ पर ये 16 और 16 में डिवाइड हो जाएगा और ये जो मेल है इसमें 16 ही रहेगा। तो नेक्स्ट जब देखोगे ना तो ये जो 16 अगर इस 16 से फर्टिलाइज किया तो ये जो है वो क्रोमोसोम 32 होगा और ये फीमेल बन जाएगी। और ये जो 16 है बेटा ये जो है ना वो विदाउट फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो ये क्या होगा, तो आपको देखने को मिलेगा विदाउट फर्टिलाइजेशन जो है ये आपको कन्वर्ट हो जाता है मेल में, तो इसी को हम लोग बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। और यहाँ पर मेल हुआ तो कंडीशन अलग हो जाता है। लेकिन जब इम्फ्लिना ब्राह्मीना में जब आपको पार्थेनोजेनेसिस होता है तो यहाँ पर क्या है, तो फीमेल है जो क्या करेगी, तो रिलीज करेगी एग को, और यही एग जो है विदाउट फर्टिलाइजेशन, यही एक जो है बेटा वो आपको विदाउट फर्टिलाइजेशन जो है वो फीमेल बनेगा। तो जब आपको फीमेल फॉर्मेशन होता है तो उसी को हम लोग थैलीटॉकी बोलते हैं। तो थैलीटॉकी का मतलब है मेल नहीं होगा, वहां पे सभी के सभी फीमेल्स ही बनते चले जाएंगे। और पार्थेनोजेनेसिस का मतलब होता है कि जो रिप्रोडक्शन होगा तो वहां पे आपको विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है, जो क्लास 12th में पढ़ते भी हो डिटेल में। तो यहाँ पर याद रखिए कि विदाउट फर्टिलाइजेशन होगा और यहाँ पर जो है वो सिर्फ फॉर्मेशन जो है वो फीमेल का होता है, इसीलिए हम इसको बोलेंगे थीलोटॉकी बोला जाता है। तो यहाँ पर ये जो है वो रेप्टाइल्स आपको ओवर है, ये एग्जाम्पल लिखिए और फिर नेक्स्ट क्लास कौन सा आएगा वो बताइए और वहां पे चलेंगे। तो नेक्स्ट क्लास कौन सा आएगा, सोचिए समझिए बताइए और फिर आगे मूव करते हैं। बता दीजिएगा तो कौन सा आता है, जरा आप लोग सोच के बेटा। एप्स का आता है, ऐश्वर्या ने बोला बिल्कुल सही है, एप्स यानी कि बर्ड्स की बात करेंगे, बिल्कुल सही है, ईशा का भी, मानसी का भी। और नेक्स्ट जो है हम लोग बात करेंगे किसका, तो वो है एप्स का। चलिए इतना आप लोग कीजिए और फिर आ जाते हैं एप्स के ऊपर। और एप्स बोलने का मतलब जो है बेटा वो है आपको क्या चीज, तो वो है आपको बर्ड्स के बारे में। तो सबसे पहले जो देखेंगे वो देखेंगे उसके अंदर हम लोग बर्ड्स में दो चीज होती है, फ्लाइटलेस भी होते हैं और वहां पे जो है वो उड़ते भी है, तो दोनों केसेस देखोगे। तो बेसिक कैरेक्टर्स भी देखेंगे सबसे पहले और फिर आगे बढ़ेंगे एग्जांपल्स की तरफ। तो रेप्टाइल्स ओवर कीजिए और बिल्कुल लास्ट तक जुड़े रहोगे, तो यहाँ पर आज लगभग चैप्टर खत्म करेंगे। और नेक्स्ट चैप्टर याद रखिएगा स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन जो है वो पढ़ेंगे टिश्यू चैप्टर। चलिए ये करके आप सभी बताइएगा बेटा, ये थोड़ा सा ही है तो एग्जाम्पल्स ही है तो इसको लिख लीजिए। चलिए जल्दी कीजिए, जल्दी बताइए। चलिए पीयूष का हो चुका है, बाकी लोग बताइए। ओके चलिए, निहारिका का हो गया, अदिति का हो गया, लगभग सभी का हो चुका होगा, यहाँ पे ज्यादा कुछ है नहीं।
चलिए कोई रह जाए तो बताइएगा, अदरवाइज चलते हैं आगे की तरफ और बढ़ते हैं क्लास एप्स की तरफ। अब ये लास्ट ही क्लासेस आपको चल रहे हैं, तो नेक्स्ट जो है यहाँ पर आप लिखोगे तो वो है क्लास, और क्लास कौन सा है, तो क्लास जो है बेटा वो आपको एप्स है। और सिंपली जब देखोगे तो एप्स बोलने का मतलब जो है वो आपको बर्ड्स की बात कर रहे हैं। अब सबसे पहले जब देखोगे बेटा तो यहाँ पर जो एप्स की बॉडी होती है ना, कुछ इस तरीके की होती है, जिसको हम लोग स्ट्रीमलाइन या स्पिंडल शेप बोलते हैं। तो कभी भी देखोगे तो एकदम फ्लैट नहीं होता है, कुछ इस तरीके से होता है, जो स्पिंडल शेप क्या बोलते हैं, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। तो यहाँ पर जब देखोगे तो बॉडी जो होती है वो आपको स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। वो बॉडी जो है वो स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, और ब्रैकेट में लिखना चाहो तो स्पिंडल शेप का होता है। जितने भी बर्ड्स देख लीजिए, सभी को शेप जो होंगे वो आपको कुछ इसी तरीके का देखने को मिलता है, तो स्पिंडल शेप होता है। अगर आप इसी में बात करो कि एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन, तो एक्सोस्केलेटन जो होता है, जो बॉडी को बाहर से फ्रेमवर्क प्रोवाइड करे, तो एक्सोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ फेदर्स। तो यहाँ पर ये फेदर्स से बने होते हैं, मतलब पंख आपको देखने को मिलता है। इसी में अगर आप फोर लिम्ब देखोगे तो यहाँ पर भी आपको लिम्ब तो 4 है, लेकिन अगर हम यहाँ पर फोर लिम्ब देखें तो ये जो मॉडिफाइड हो जाता है वो हो जाता है आपको विंग्स के अंदर। तो फोर लिम्स आर मॉडिफाइड, वो मॉडिफाइड किसमें होगा, तो इनटू जो है बेटा वो विंग्स, क्योंकि ये उड़ने में काम आता है। अब इसमें एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, जो भी विंग्स होते हैं ना, अब यहाँ पर जो स्किन है, जैसे मान लो कि ये जो है ना वो आपका बर्ड है, इसी के ऊपर से विंग्स है। अब ये जो देखोगे ना, तो चिड़िया जब भी आपको बैठी हुई दिखे ना घर के बाहर, कभी भी देखना, जो उसकी बीक होती है ना वो बार बार पीछे की तरफ लेकर जाता है और पंखों पे कुछ ना कुछ फैला रहा होता है। वो क्या करता है बेटा, जो देखोगे ना तो इसकी जो स्किन होती है ना बर्ड्स में, वो आपको ड्राई स्किन होती है। तो ड्राई स्किन होने के कारण यहाँ पर, तो यहाँ पर देखोगे तो ड्राई स्किन होती है। क्यों होती है, क्योंकि कोई भी ग्लैंड्स नहीं होता है वहां पर, तो नो ग्लैंड्स। और एक्सेप्ट जो यहाँ पर आपको दिखता है ना वो होता है प्रीन, या इसी को हम लोग बोलते हैं ऑयल ग्लैंड। तो एक्सेप्ट प्रीन और ऑयल ग्लैंड यहाँ पर प्रेजेंट होता है। और ये भी जो प्रीन ग्लैंड है वो कहाँ पर होता है, ये देखिए, तो प्रीन ग्लैंड जो होता है वो बेस ऑफ टेल पे होता है। तो प्रीन ग्लैंड आपको कहाँ दिखेगा, तो प्रेजेंट ऑन बेस ऑफ टेल, तो बेस ऑफ टेल पे होता है। इसीलिए क्या करता है ना, ये बीक को बार बार पीछे लेकर जाएगा, ऑयल को क्या करेगा ना विंग्स पे स्प्रेड करता रहता है। जब विंग्स पे स्प्रेड करता है तो आपको ही पता है कि जो वाटर होगा तो वो आके वहां पे रुकेगा नहीं। जब रुकेगा नहीं तो विंग्स जो है ना वो हेवी नहीं होगा, उसका वेट नहीं बढ़ने देगा। तो ये सिर्फ ऑयल को स्प्रेड करता है, वो भी ऑयल जो है वो इसके बेस ऑफ टेल पे है। इसलिए देखोगे ना चिड़िया बार बार चोंच को लेकर ना पीछे जाती है और वहां से वो ऑयल लेकर आती है और विंग्स के ऊपर स्प्रेड करती रहती है। अब इसी में जब नेक्स्ट देखोगे बेटा तो वो है आपको एंडोस्केलेटन, जो अंदर की बात कर रहे हैं। तो एंडोस्केलेटन जो होता है वो किसका बना होता है, तो वो बोन्स का बना होता है। तो सिंपली जब लिखोगे तो एंडोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ, इससे होता है तो वो आपको बोन्स के बने होते हैं। और यहाँ पर जो बोन्स होता है ना बेटा वो होते हैं न्यूमेटिक बोन्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेड अप ऑफ बोन्स होंगे, यहाँ पे काट दीजिए, और ब्रैकेट में लिखोगे तो वो होते हैं न्यूमेटिक बोन्स। न्यूमेटिक बोन्स हम लोग किसको बोलते हैं बेटा, जिस बोन्स में आपको कैविटी देखने को मिलती है, तो हैव एयर कैविटी। तो अगर बोन्स देखोगे ना तो इसके बॉडी को हेवी कर सकते हैं और इसको उड़ना है। तो नॉर्मली क्या होगा कि वहां पर जो है ना वो कैविटी होगी, जिससे क्या चीज हो जाता है, ये थोड़ा सा इसका वेट कम हो जाता है। जब वेट कम हो जाता है तो वो उसको उड़ने में हेल्प करती है। तो ये जो खास बात होता है वो देखने को मिलेगा आपको किसके अंदर, तो बर्ड्स में। इसी में जब देखोगे ना तो स्टर्नम जो होता है वो आपको, जिसको हम लोग ब्रेस्ट बोन बोलते हैं, वो हमारे अंदर भी होता है और वो फ्रंट से आपको दिखता है, वही स्टर्नम है। तो इसको स्टर्नम या ब्रेस्ट बोन जो बोलते हैं वो कील्ड होता है।
यहाँ पर देखोगे तो ये किल्ड शेप का होता है। और एक चीज आप यहाँ पर जब देखोगे तो हाइंड लिम्ब जो होता है, हाइंड लिम्ब जो देखने को मिलेगा बेटा वो मॉडिफाइड होता है किसके लिए, तो फॉर पर्चिंग के लिए। और पर्चिंग क्या है वो समझिए। एक कहीं भी आप लोग देखते हो ना, घरों के ऊपर एक वायर हो या कोई भी एक रस्सी टंगी होती है, उसके ऊपर वो बर्ड आती है और बैठ जाती है। तो बैठती कैसे है, जो हाइंड लिम्ब होता है ना वो इस तरीके से पकड़ बना लेती है। तो इस तरीके से जब पकड़ बनती है तो वो नॉर्मली उसको गिरने नहीं देता है। अगर ऐसा ना हो तो उस पर बैठेगा तो वो गिर सकता है। तो इसीलिए बोला गया है कि वो पर्चिंग के लिए हाइंड लिम्ब जो है वो मॉडिफाइड हो जाती है। अब एक एक सिस्टम देख लीजिए। सबसे पहला जो सिस्टम है वो है आपको डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पर आपको वेल डेवलप होता है। वेल डेवलप होगा बेटा, लेकिन यहाँ पर जो देखोगे तो टिथ नहीं होता है। तो टिथ नहीं होगा तो क्या होता है, तो वीक होता है। वीक इज विदाउट टिथ। तो वीक प्रेजेंट होता है और यहाँ पर टिथ नहीं होता है, जिस कारण से इसको हम लोग ईडेंटुलस बोलते हैं। तो ईडेंटुलस का मतलब है कि यहाँ पर टिथ प्रेजेंट नहीं होता है। नेक्स्ट जब बात करोगे तो आपको सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में यहाँ पर आपको हार्ट जो होगा वो 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। और इसी के साथ देखोगे ना तो आपको कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। तो यहाँ पे कंप्लीट डबल सर्कुलेशन आपको देखने को मिलेगा इन केस ऑफ बर्ड्स में। नेक्स्ट जब देखोगे बेटा तो वो है आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम। ईएस मतलब एक्सक्रीटरी सिस्टम, और यहाँ पर जो है वो प्रेजेंट होता है किडनी। और ये जो है ना वो यूरिकोटैलिक होता है। देखोगे ना तो ये जो है ना वो क्रिस्टल्स एलिमिनेट करता है। तो बॉडी से बाहर कभी भी देखोगे तो यहाँ पर आपको क्रिस्टल्स देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट जो सिस्टम्स है वो यहीं पे आप बात कर लेते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम के बाद आ जाता है आपको नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जब देखोगे ना तो यहाँ पे वेरी वेल डेवलप होता है। वेरी वेल डेवलप नर्वस सिस्टम होता है। और बर्ड्स में जो होती है बेटा वो कीन साइट होती है। कीन साइट मतलब वो दूर से ही चीजों को देख सकता है। तो जितना दूर होगा उतना वो जो है वो कीन साइट मतलब वो दूर की चीजों को भी देख सकता है। तो इसीलिए नर्वस सिस्टम में लिखोगे तो ये कीन साइट होता है। नेक्स्ट जब बात करोगे तो वो है आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको भी पता है कि यहाँ पर ये एक को रिलीज करता है, जिस कारण से बोलेंगे ओबीपेरस। तो ये जो है वो ओबीपेरस होता है। और एक जो होता है बेटा वो पॉलीलेसिकल होता है। पॉलीलेसिकल बोलने का मतलब कि यहाँ पर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ योग प्रेजेंट होगा। और इसी के अंदर देखोगे ना तो क्लिडोइक होता है। क्लिडोइक का मतलब जो भी एग रिलीज करता है उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव सेल होता है। तो उसी कंडीशन को हम लोग क्लिडोइक बोलते हैं। तो एक जो है वो क्लिडोइक होगा और पॉलीलेसिकल होगा। इसी में देखोगे ना तो यहाँ पर जो साउंड प्रोड्यूसिंग के लिए होता है तो दे हैव सिरिंग्स। साइरिंग्स होता है। तो साइरिंग्स का जो काम होता है ये है आपको साउंड प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर। तो सेरिंग्स जो होगा वो आपको साउंड प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर होता है। साउंड प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर। और इसी के बाद जब देखोगे ना तो ये जो होते हैं वो आपको होमियोथर्म्स होते हैं। होमियोथर्म्स बोलने का मतलब है कि ये जो है ना वो आपको वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। तो सिंपली यहाँ पे लिखोगे तो ये जो है वो वार्म ब्लडेड एनिमल्स, टेम्परेचर को ये रेगुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जब हम लोग सिस्टम देखते हैं बेटा तो वो है आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेशन के लिए याद रखिए कि यहाँ पर वेल डेवलप हर कुछ सब चीज आपको वेल डेवलप दिखेगा। तो यहाँ पर जब देखोगे तो लंग्स होता है। लंग्स में एयर सैक होते हैं जो एक्सचेंज ऑफ एयर करने का काम करेगा। इसी में देखोगे ना तो यहाँ पर जब सैक प्रेजेंट होता है ना तो जिस कारण से यहाँ पर डबल रेस्पिरेशन होता है। मतलब सैक्स में क्या होता है ना कि यहाँ पर ये कुछ टाइम के लिए जो एयर है वो रुक जाता है और यहाँ पर डबल सर्कुलेशन दिखेगा। और लंग्स जो होता है ना बेटा इसको कूलिंग स्ट्रक्चर की तरह भी काम करता है। तो लंग्स एक्ट एज कूलिंग स्ट्रक्चर। तो इसको कूल करने में भी आपको हेल्प करता है। तो जिस कारण से हम लोग इसको कूलिंग
स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। तो इतना क्लियर है, तो पहले इतना आप लोग कर लीजिए, इतना कीजिए, फिर बाकी जो है वो नेक्स्ट सिस्टम नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। इतना कीजिए पहले आप लोग, और इसमें कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। क्लिडोइड का मतलब होता है बेटा, जो भी अंडा है ना उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर हो, तो उसी को हम लोग कंडीशन को क्लिडोइड बोलते हैं। जैसे मुर्गी का अंडा ले लो, सेल प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो क्लिडोइड का मीनिंग वही है। इतना कीजिए और बताइए। इतना हो जाए तो बताइएगा। और इतना सबको क्लियर है बेटा, एक एक करके बता दीजिए। इसमें अभिनव और अदिति आप दोनों को क्लियर है बेटा इतना? अभिनव और अदिति फटाफट बताइएगा। अभिनव और अदिति, अदिति का क्लियर है। अभिनव बेटा आपका? ओके बेटा। नेक्स्ट जो आ जाते हैं वो है हमारे बच्चे ऐश्वर्या और अर्पित। अर्पिता कहाँ है आजकल? ऐश्वर्या और अर्पित, ओके। अभिनव, अर्पिता, अर्पित, अर्पित बेटा आपका? अर्पित, अर्पिता नहीं दिखती आजकल। अर्पित बताइए बेटा, फटाफट बताओ, टाइम उतना नहीं लेना है। चलिए नेक्स्ट है आसिफ और भूमि। आप दोनों को क्लियर है? आसिफ और भूमि, चलिए भूमि का क्लियर है, आसिफ का क्लियर है। चलिए नेक्स्ट जो आ जाते हैं दिव्या और चांदनी। दिव्या और चांदनी आप दोनों क्लियर है बेटा? चांदनी का क्लियर है, दिव्या? चलिए नेक्स्ट जो है वो ईशा और मानसी। आप दोनों क्लियर बेटा? ईशा और मानसी, ईशा और मानसी, मानसी का क्लियर है। चलिए बेटा नेक्स्ट जो है वो है आपको ईशा और मानसी, शाद और निहारिका। आप दोनों क्लियर? शाद और निहारिका, शाद, निहारिका। दिव्या का क्लियर, निहारिका और शाद आप दोनों बताइए। ओके शाद बेटा आपको क्लियर है? शाद बेटा, शाद पटेल। नेक्स्ट जो है वो है पीयूष और ओम और पीयूष। आप दोनों क्लियर है? ओम और पीयूष, पीयूष का क्लियर है। ओम का बेटा, ओम बताओ। ओम का क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। ओम का प्रणाली और शीतल, आप दोनों क्लियर बेटा? प्रणाली और शीतल, प्रणाली और शीतल, शीतल का क्लियर है, प्रणाली का क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है स्नेहल और यादनिक जय। तीन बच्चे बच गए, स्नेहल, यादनिक और जय। यादनिक का क्लियर है, स्नेहल का क्लियर है, जय बेटा आपका?
चलिए बढ़िया है बेटा, इसको करके सभी लोग बता दीजिए, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इतना करके बताओ फटाफट। चलिए यहाँ पर जो है वो डन है, ऐश्वर्या का हो चुका है, बाकी लोग बताइए। चलिए ये हो जाए, ईशा का हो गया, अदिति का हो गया। चलिए आगे बढ़े बेटा, सबका हो ही गया होगा ऑलमोस्ट, किसी का रह गया हो तो वो बताइए। सबका हो चुका है ऑलमोस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, और नेक्स्ट जो आ जाते हैं वो सिस्टम है आपको नर्वस सिस्टम। चलिए नेक्स्ट जो आ जाते हैं वो है आपको नर्वस सिस्टम। Complete. और नर्वस सिस्टम में जब आप देखोगे तो यहाँ पर आपको 12 पेयर ऑफ क्रैनियल नर्व्स होते हैं। तो नर्व्स का नंबर क्या है, तो आपको जो दिखेंगे वो 12 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स। ये ह्यूमन में भी 12 पेयर ही होते हैं। तो यहाँ पर सिंपली लिखोगे तो 12 पेयर ऑफ क्रैनियल नर्व्स होते हैं। सेंस ऑर्गन्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो सेंस ऑर्गन्स में जब देखोगे तो सेंस ऑर्गन्स जो होगा यहाँ पर मिडल ईयर होगा। और मिडल ईयर में जब देखोगे ना तो यहाँ पे स्टेपीज प्रेजेंट होता है। और ये जो स्टेपीज वगैरह है बेटा, ये आपको ऑसिकल्स होते हैं। तो स्टेपीज जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो आई होती है वो शो करता है डबल एकोमोडेशन पावर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है वो जो देखता है वो आपको काफी दूर तक ये देख सकता है। तो इसीलिए बोलते हैं कि डबल एकोमोडेशन पावर है किसके पास, तो वो है बर्ड्स में। नेक्स्ट जो है एक और सिस्टम ले लेते हैं यहीं पर जो डिटेल व्यू में, वो है आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब देखोगे बेटा तो ये आपको पता है कि ये जो है वो ओविपेरस होते हैं, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। ये आप लोग बचपन से पढ़ते हो कि बर्ड्स जो हैं वो आपको ओविपेरस होते हैं। इसी में देखोगे तो आपको जो दिखेंगे जो यंग वंस होते हैं ना, इसमें दो कंडीशन हो जाती है। दो कंडीशन कैसे देखने को मिलेगा, तो पहला जो होता है वो है आपको निडिफ्यूगस। पहला जो होगा वो न्यूडिफिगस होता है। इसके अंदर देखोगे ना तो जैसे ही आपको जो हैच होगा, एक जैसे ही हैच हो जाएगा तो जो भी उसमें से निकल कर आ जाएगा वो स्टार्ट कर देगा वॉकिंग, स्टार्ट वॉकिंग एज सून एज दे हैच। एज सून एज दे हैच, जैसे ही देखो, हैच का मतलब है कि एक प्रॉपर टेम्परेचर देना जिसमें वो आपको वो हैच करेगा। तो यहाँ पर देखोगे तो सिंपली क्या दिखेगा, कुछ जो होंगे जैसे ही वो हैच होगा बाहर आएगा वो चलना फिरना स्टार्ट कर देता है। कुछ जो होता है वो थोड़ा टाइम ले लेता है। जो आपको सिंपली देखने को मिलेगा तो दो कंडीशन है। तो स्टार्ट वॉकिंग एज सून एज दे हैच। और यहाँ पर जब देखोगे तो बॉडी जो होगी वो उसके ऊपर फेदर्स भी होते हैं। तो बॉडी विथ फेदर्स होगा। और इसी में जो है कि आईज जो होते हैं ना वो तुरंत ओपन हो जाते हैं। तो लिखोगे तो आईज आर ओपन। तो यहाँ पे आईज ओपन हो गया और यहाँ पे वो तुरंत चलना फिरना स्टार्ट कर देता है। एग्जाम्पल लोगे तो चिक ले लो। चिक जैसे ही आपको निकल कर आएगा अंडे से वैसे ही चलना फिरना सब स्टार्ट कर देगा। लेकिन कुछ जो होते हैं बेटा वो अलग होते हैं, जिसको नीडी सीलस बोला जाता है। और नीडी सीलस जो होते हैं ये आपको विदाउट फेदर होते हैं। और जैसे ही ये हैच करते हैं तो यहाँ पे आई वगैरह भी क्लोज ही होती है, ओपन नहीं होता है। सिंपल लिखोगे तो विदाउट फेदर होता है। और यहाँ पे जो आईज होते हैं वो आपको क्लोज्ड होते हैं। आईज भी क्लोज्ड होगा। और एग्जाम्पल जब लीजिएगा तो वो है आपको स्पैरो। वो स्पैरो जो होगा वो आपको यहाँ पर दिखने को मिलेगा। कुछ और एडॉप्टेशन देखोगे ना रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी है बेटा, कि यहाँ पर जो राइट ओवेरी होता है एंड राइट ओविडक्ट,
तो यहाँ पे राइट ओवेरी और राइट ओविडक्ट जो दिखने को मिलेगा वो आपको वेस्टिजियल होता है। देखिए यहाँ पर 2 ओवेरी होता है हमेशा रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो यहाँ पर राइट ओवेरी जो है वो काम नहीं करता है, और जिससे क्या फायदा होता है कि वेट यहाँ पर कम होता है, जिससे इसको उड़ने में फायदा मिलता है। तो ये जो है वो फ्लाइट एडॉप्टेशन है, जिस कारण से क्या होगा यहाँ पर, तो आपको वो उड़ने में हेल्प करेगा। और इसी में कुछ जो पॉइंट दिखोगे तो स्टडी ऑफ जो बर्ड्स होते हैं ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो स्टडी ऑफ बर्ड्स को बोला जाता है और नीथोलॉजी। तो और नीथोलॉजी जो होगा वो आपको क्या होगा, तो यहाँ पर आपको जो स्टडी ऑफ बर्ड्स होते हैं। और इसी में देखोगे ना तो एक है बर्ड मैन ऑफ इंडिया, जिन्होंने बर्ड के बारे में काफी स्टडी की। तो बर्ड मैन ऑफ इंडिया जो है बेटा वो है डॉक्टर सलीम। तो डॉक्टर सलीम जो है ना वो आपको बोला जाता है बर्ड मैन ऑफ इंडिया। तो डॉक्टर सलीम अली जो थे बेटा वो है आपको बर्ड मैन ऑफ इंडिया। और इसी में जो एक पॉइंट है ना, तो बर्ड्स जो इवॉल्व हुए हैं तो वो हुए हैं आपको रेप्टाइल से, ऐसा आपने 10th में भी सुना और इवोल्यूशन में भी सुनेंगे। तो इसीलिए जो बोला जाता है बर्ड्स आर कॉल्ड, क्या बोलोगे, तो वो है बेटा आपको ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स। तो ये जो है वो ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स है, मतलब इवोल्यूशन जो है वो रेप्टाइल से हुआ था। और ये जो बताया गया था वो गिवन बाय हक्सले। हक्सले ने इसको बताया कि जो भी बर्ड्स है वो ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स होते हैं। तो रेप्टाइल्स मतलब कि जो बर्ड्स है वो इवॉल्व हुआ है आपको रेप्टाइल से। तो ये सिंपली जो है वो यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, इतना कीजिए और इसके बाद जो है वो हम लोग बढ़ेंगे तो एग्जाम्पल से। तो ये बेसिक है, ये आप लोग कर लीजिए। और नीडी फ्यूगस है FUGOUS, ठीक है, ए नहीं होता है ओ होता है। तो नीडी फ्यूगस मतलब जैसे ही वो हैच होगा वो आपको रिलीज करेगा। चलिए इतना कीजिए। और एक बड़ी अच्छी है 4 लाइन है वो सुनिए। टेस्ट आप लोगों का आने वाला है, जितने भी लोगों ने टेस्ट की बात हमेशा बार बार की जाती है बेटा कि टेस्ट ही एक ऐसी चीज है जिससे आप खुद को एनालाइज करते हो। मिडिल ईयर के आगे स्टेपीज है। स्टेपीज जो है वो प्रेजेंट होता है और वो ऑसिकल्स होते हैं, जो साउंड को जो वेव है तो उसको आपको आगे पास ऑन करने में हेल्प करता है। एक बड़ी अच्छी 4 लाइनें हैं वो सुनना। किसी अमिताभ बच्चन जी ने कहा था, मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाए कुछ कर जाए, सूरज सा तेज नहीं मुझ में दीपक सा जलता देखोगे, अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। कहने का मतलब यही होता है जब आप लोग मेहनत करते हो तो जो भी आपके ड्रीम्स होते हैं ना वो पूरे होते हैं। सपने देखना बड़ी बात नहीं होती, सपने देखकर पूरा करने के लिए सुबह उठकर मेहनत करना बड़ी बात होती है। सपने तो हम लोग सोने में देख लेते हैं, बट पूरा करने के लिए जो दिन में मेहनत करनी पड़ती है उसके अंदर पीछे रह जाते हैं। और वहां पर जब पीछे रह गए तो सपने कितने भी अच्छे देख लो वो कभी पूरे नहीं हो सकते, या कितना भी खराब भी हो। सिंपली है कि सपने देखा है तो पूरा करना है, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और एक बड़ी अच्छी बात है, जो कोशिश करते हैं ना उनको कभी हार भी नहीं मिलता। इसमें 2 लाइन बड़ी अच्छी है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होता, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होता, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वो कभी भी जब डरोगे मेहनत करोगे ना, तो मेहनत ही सबसे बड़ी चीज होती है। किसी भी स्टूडेंट में आप लोगों ने इतने टॉपर्स देखे होंगे, जो भी टॉपर्स की आप जब पढ़ोगे उनके बारे में और उनके बाद जब वीडियोस जब सुनोगे तो ये पता चलेगा कि उन्होंने कितनी मेहनत की है, स्पेशली उन्होंने सेल्फ स्टडी के ऊपर। तो आप लोगों में भी है कि जितने भी क्लास है एनसीईआरटी है, ये 2 प्रायोरिटी के साथ करते रहिए। जब ये दोनों अच्छे से कंप्लीट हो जाता है तो आप कोई भी बुक उठाइए और उस बुक को पढ़िए जो अच्छा लगे। बहुत सी बुक है, ट्रू मैन है, प्रदीप है, MTG है, दिनेश है, ETC, आपको बहुत सारी बुक्स दिखेंगी। जो भी आपको अच्छा लगता है, जिसकी लैंग्वेज आप कंफर्टेबली समझ सकते हो, उसको ले लीजिए और उसको पढ़िए, और प्रॉब्लम होता है तो उसको पूछिए, तभी जाकर एक टॉपर बन के आता है बेटा।
वो आप लोग को भी अगर टॉपर बनना है, कुछ करना है लाइफ में बड़ा सा, तो बड़ा सा करना है तो मेहनत भी बड़ी हो। सचिन ने मेहनत बड़ा किया था तभी वो क्रिकेट का गॉड कहलाते हैं। कोहली ने कुछ बड़ा देखा था, मेसी ने कुछ बड़ा किया था तो बड़ा कहलाते हैं। ठीक है, तो इसको करके बताइए बेटा। और एग्जाम्पल आते हैं, पहला जो है वो ऑस्ट्रिच आ जाते हैं। और ऑस्ट्रिच आप लोगों ने सुना होगा, ऑस्ट्रिच जो होता है वो सबसे बड़ा है ना। तो ऑस्ट्रिच में देखोगे ना तो ये जो है वो उड़ भी नहीं सकता, ये भी आप लोगों ने सुना होगा। और बताओ कुछ और आप लोग बताना चाहो तो बता सकते हो यार, बहुत दिन हो गए आप लोगों से बात तो हुई नहीं है। और कुछ बताना है तो बताइए आप लोग। और किसी को कुछ बताना है? इतने दिन हो गए यार, पढ़ते पढ़ते नहीं भी तो 2-2.5 महीने हो गए, दूसरा चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट कर रहे हैं। कुछ बताओगे नहीं आप लोग? बताइए, कुछ ना कुछ बताइए। चलो कुछ कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो लेके आते हो ढूंढ के आप लोग भी। मोटिवेशन है, आप लोग कहाँ कहाँ से मोटिवेट हुए नीट करने के लिए, जरा मुझे ये भी बताइए। आप लोगों में कितने बच्चे हैं जो कहीं से मोटिवेट हुए हैं कि नीट की तैयारी करनी है? मोटिवेशन कहाँ से आया है? बताइए जरा, मोटिवेशन कहाँ से आप लोगों को मिला कि चलो डॉक्टर बनना है? आर्यन राज सिंह, ये कौन है? आर्यन राज सिंह कौन है बेटा? ऐश्वर्या, फ्रॉम माय सिस्टर, अभिनव को सिस्टर से मिला, डॉक्टर है बेटा वो। ये बात सही है निहारिका की। देखिए नॉर्मली जो है ऐश्वर्या को ईयर 1 ईयर 11 2017 बढ़िया है बेटा, तो ऑलरेडी नीट है। देखो बेटा, कहीं से भी आप एक जब मोटिवेशन लेते हो ना तो ये चीज है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जो जिन लोगों ने किया है। और उनसे जब भी आप बात करोगे ना तो एक चीज है कि आपको आइडिया जरूर मिलता रहता है। तो जहां से भी आप मोटिवेटेड हो कि चलो मुझे ये करना है, डॉक्टर बनना है, और कुछ चीजें जो होती है वो सेटिस्फेक्शन के लिए होती है। देखिए बेटा, कोई भी जो जॉब होती है वो एक सेटिस्फेक्शन के सबसे पहला होता है कि आपको किसी भी चीज को कर रहे हो ना उससे प्यार होना चाहिए। सबसे बड़ा मेरा सबसे पहला पॉइंट होता है कि आपको कोई भी चीज कर रहे हो, वो स्पोर्ट्स कर रहे हो, वो डांस कर रहे हो, वो आप पढ़ाई कर रहे हो, या जो भी प्रोफेशन में आप जाना चाहते हो, पहले उनसे ना प्यार करो कि वो चीजें ना आप बारीकियों को सीखो। और ये बड़ी अच्छी बात है कि आप लोग अपने फैमिली से, आसिफ अपनी मदर से मोटिवेटेड है। तो मम्मा आपकी डॉक्टर है क्या बेटा आसिफ? हाँ बेटा आसिफ। और कभी भी जिनसे मोटिवेटेड होगे ना फार्मासिस्ट है, वही है कि आप लोग जहां से भी मोटिवेटेड हो वहां से स्ट्रगल को भी सुनिएगा बेटा। कभी भी जब हम लोग बात करते हैं ना तो जीवन में एक चीज याद रखो, अमिताभ बच्चन बनने में स्ट्रगल थी, अभिषेक बच्चन बनने में स्ट्रगल नहीं थी। क्योंकि अमिताभ बच्चन ने जो मेहनत की आज के डेट में देखोगे तो सदी के महानायक कहलाते हैं, लेकिन अभिषेक बच्चन क्या है, उसी के नाम पे बन गया। टैलेंट हो भी ना तब भी वो बन गया। तो अमिताभ बच्चन बनने में मेहनत लगती है, ना कि अभिषेक बच्चन बनने में। और आप लोगों को भी अमिताभ बच्चन बनना है, ना कि अभिषेक बच्चन। तो अमिताभ बच्चन बनना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। आप लोग मोटिवेटेड रहो, जहां से भी आप लोगों को मोटिवेशन मिलता है। बहुत लोगों के फैमिली में होंगे, फादर मदर डॉक्टर होंगे, किसी के रिलेशंस में होंगे। हाँ, लेकिन अपनी एबिलिटी को पहचानना है और उसके अकॉर्डिंग मेहनत करनी है। मेहनत जब तक नहीं करोगे, मोटिवेशन कहीं से भी ले लोगे, कोई फायदा नहीं। तो मोटिवेटेड रहोगे और उसके अंदर आपको काम करते रहना पड़ेगा। तो बाकी लोग कहीं से मोटिवेटेड नहीं है इसमें। अभिनव ने बताया, अदिति ने नहीं बताया कुछ भी, पीयूष, भूमि है, चांदनी, दिव्या, ईशा, जय, मानसी, ओम, प्रणाली, शीतल, स्नेहल, याज्ञिक, बाकी लोग कहीं से मोटिवेटेड नहीं है। फादर एंड ब्रदर, अदिति का फादर एंड ब्रदर, चलो अच्छी बात है। और कोई? पापा से, ओम जो है पापा से, बढ़िया। स्नेहल फ्रॉम माय फादर, ओके बढ़िया है। तो मेहनत करो। और
जितने भी सब्जेक्ट्स है ना, देखो बेटा एक सब्जेक्ट से नीट क्वालिफाई नहीं होता। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, तीनों सब्जेक्ट को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। वो बायो भी, वो फिजिक्स भी और केमिस्ट्री भी, तीनों को बैलेंस करके चलोगे तो ही एक अच्छी रैंक और एक अच्छा मार्क्स आए। तो ये ध्यान रखिएगा। और फिर जो है देखिए बेटा, फैमिली में डॉक्टर ना हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपने अगर सोचा है तो बढ़िया है कि आप करो। तो माय डैड विल बी प्राउड ऑफ मी, वेरी गुड, नॉट फ्रॉम एनीवन, बस मैं। देखो मन में कशिश है या इच्छा जो भी आप लोग आती है ना, उसको पूरा करना है तो मेहनत चालू करनी पड़ेगी। और डॉक्टर काफी अच्छा प्रोफेशन है बेटा, प्रोफेशन वाइज सबसे टॉप पे आता है, ये आप लोगों ने भी सुना है। और डॉक्टर जो है वो भगवान के बाद दूसरा जो है वो जान बचाने वाले माने जाते हैं। तो अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आप लोग देश को सर्व करो, इसी में कोई आर्मी को सर्व करो या अदर आप लोग जो भी सोचा है आप लोगों ने वो चीज करो। अपने घर वाले को भी एक लगता है कि प्राउड फील करवाओ, और आप लोग कर सकते हो, अपनी ख्वाहिश को पूरी कर सकते हो। वही मैंने बोला भी आज की, मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में दीपक सा जलता देखोगे, अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। तो मेहनत होगी तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता, ये डेफिनेटली। अगर आप लोग मेहनत नहीं करोगे तब तो कोई बात ही नहीं होती है। तो इतना करके बताइए। तो इतना डन है ईशा चौधरी, ओके हो गया सबका। तो बेटा चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, एग्जांपल्स भी देखते हैं। और एग्जांपल्स जब पहला देखोगे तो यहाँ पर जो हम ले लेते हैं बेटा वो है आपको ऑस्ट्रिच। और ऑस्ट्रिच की जब हम लोग बात करेंगे तो ऑस्ट्रिच जो होता है बेटा, इसके अंदर आप लोगे तो दो है, एक है स्ट्रूथो और एक है रिया। तो पहले जो हम लोग बात कर लेते हैं तो वो है स्ट्रूथो की। और स्ट्रूथो में जब आप देखोगे ना तो यहाँ पे क्या है, तो ये जो ऑस्ट्रिच है, जो स्ट्रूथो है, ये आपको लार्जेस्ट बर्ड है। तो सबसे पहले देखोगे तो ये लार्जेस्ट बर्ड होता है। और ये कितना है, तो 7 से 8 फीट जो है ना वो आपको टॉल होता है। तो यहाँ पर ये 7 से 8 फीट जो है वो टॉल होगा। इसके बाद जब देखोगे तो ये जो है ना वो ले करता है लार्जेस्ट एग। तो सबसे बड़ा एग जो है वो ऑस्ट्रिच ही आपको ले करेगा। इसी में देखोगे ना तो यहाँ पर जो होता है वो पॉलीगैमस होता है। पॉलीगैमस का मतलब आप लोग बेटा यहाँ पे समझ लीजिए, पॉलीगैमस का मतलब होता है एक ही मेल जो है ना वो बहुत सारे फीमेल को कॉपुलेट करता है। तो वन मेल कॉपुलेट विथ मैनी फीमेल्स। तो एक ही मेल जो है वो विथ कॉपुलेट विथ मैनी फीमेल्स। तो यहाँ पर मेल जो है वो इनका इंपॉर्टेंट रोल है। इसी में देखोगे ना तो एक और जो पॉइंट है कि यहाँ पर जो मेल होता है वो एक की केयर करता है। तो मेल टेक्स केयर ऑफ एग्स। तो मेल्स जो है वो एक की केयर करते हैं। और इसी में देखोगे तो जो इंक्यूबेट है, जो इंक्यूबेशन का काम है वो मेल का ही काम है। तो मेल ही जो है वो इंक्यूबेट करते हैं एग्स को। और नेक्स्ट जब देखोगे तो मेल के पास जो होगा, मेल्स है पेनिस। तो कॉपुलेटरी जो ऑर्गन है वो पेनिस प्रेजेंट होता है। और ये कहां पर आपको देखने को मिलेगा, तो फाउंड इन डेजर्ट ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका में होगा। और इसी के बाद देखोगे तो अरेबिया। तो अफ्रीका और अरेबिया दोनों जगह आपको ये देखने को मिलेगा। बी जब इसी में देखोगे तो आपका जो नेक्स्ट है वो है आपको रिया। और रिया जो होता है बेटा एक ओनली जो है वो बर्ड है जिसके पास यूरिनरी ब्लैडर है। तो सिंपली अगर लिखोगे तो ओनली बर्ड विच हैज यूरिनरी ब्लैडर, सिर्फ ये इकलौता है जिसके पास यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट है। नेक्स्ट जब देखोगे तो आगे अगर एग्जांपल देखेंगे तो नेक्स्ट जो है बेटा वो है आपको कोलंबिया लीवा।
ठीक है। तो कोलंबिया लीबिया जो है ये आपको ब्लू रॉक पिजन बोला जाता है। तो जनरली जब देखोगे तो ये है आपको ब्लू ब्लैक पिजन। और इसमें जब देखोगे ना तो पहले के मूवी में आप लोगों ने देखा होगा कि जो पिजन है उसके तरह जो है वो मैसेज को कन्वे किया जाता था। तो ये जो कोलंबिया लीबिया है ना, इसी को जो यूज करते थे वो यूज्ड एज मैसेंजर। मैसेंजर की तरह क्यों यूज करते थे कि इसकी मेमोरी पावर जो थी ना वो स्ट्रांग थी। तो यहाँ पर सिंपली लिखोगे तो मेमोरी पावर जो है यहाँ पर आपको स्ट्रांग होती है, जिस कारण से इसको जो यूज करते हैं वो करते हैं हम लोग मैसेंजर की तरह। और मेल जो इसके अंदर होता है ना वो आपको सीन होता है। सीन का मतलब होता है कि इसकी स्किन पे जो है ना वो आपको साइनी थिंग्स होते हैं। तो मेल जो है वो चमकता रहता है यहाँ पर एज कंपेयर टू द फीमेल। तो मेल के पास सीन होगा, जो साइनी थिंग्स आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट जब देखोगे ना तो ये जो प्रोड्यूस करता है वो करता है पिजन मिल्क का भी प्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पे मिल्क प्रोड्यूस होगा जो है आपको पिजन मिल्क। और ये जो होता है बेटा ये कहाँ से होता है, तो सिक्रीशन जो होगा, सिक्रीशन ऑफ क्रॉप ग्लैंड, सिक्रीशन ऑफ क्रॉप ग्लैंड्स फ्रॉम फीमेल। तो ये ग्लैंड होता है जो प्रोड्यूस करेगा मिल्क का प्रोडक्शन करेगा। तो इतना क्लियर है, तो इतना एग्जांपल लिखिए। इसके अलावा भी एग्जांपल्स है और भी है, लेकिन पहले इतना कर लीजिए फिर इसके आगे बढ़ेंगे। तो पहले जो है वो इतना एग्जांपल्स आप लोग कीजिए। और आज के लिए इतना ही रखेंगे, जिससे ज्यादा आप आगे नहीं बढ़ेंगे। और नेक्स्ट में जो है एग्जांपल लिखकर इसके और भी देखकर चैप्टर क्लोज भी होगा, क्योंकि मैमल्स बचा है तो मैमल्स करेंगे भी, तो आगे इसको करेंगे। ये आप लोग फटाफट कीजिए और बताइए। ये कोलंबा लिया होगा, ठीक है, तो आई नहीं होता यहाँ पे, कोलंबा लीबिया होगा। चलिए इतना करिए और करके बताइए। मेल सीन का मतलब होता है कि जो वो होगा ना, तो साइनी चीजें होती है जिससे वो चमकता है, तो उसी को बोला गया पीयूष की मेल सीन। चलिए इतना कीजिए और करके बताइए। और ये आज का लास्ट ही रखेंगे, और यहाँ पर जो है ये चैप्टर ऑलमोस्ट आपको कंप्लीट होने वाला है। तो इतना करिए और करके बताइए। ओम का हो चुका है, बाकी लोग लास्ट टाइम सिक्रीशन के आगे क्या है, तो सिक्रीशन ऑफ क्रॉप ग्लैंड है बेटा। ये फीमेल्स में होता है जो मिल्क का प्रोडक्शन करता है पीजन, वो है क्रॉप, CROP, क्रॉप ग्लैंड। ठीक है, ऐश्वर्या का हो गया है। और जिनका हो जाएगा बेटा वो एक एक करके आप लोग लीक कर सकते हो, जिसका नहीं होगा वो रुक के करके जाइएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, चाहे तो इसके बाद आप लोग जा भी सकते हो। तो इतना कंप्लीट कीजिए और फिर बताइए।